जब हम किसी डॉग को अपने ओनर के साथ चिपक कर बैठे हुए देखते हैं या किसी कैट को विंडो के पास खिड़की से बाहर देखते हुए पाते हैं तो हम सोचते हैं क्या ये बस टाइम पास है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहरा सोचे तो हर एक्शन के पीछे एक इमोशन होता है। एनिमल साइकोलॉजी यही सीखने का एक तरीका है, उनके इमोशंस और बिहेवियर के बीच का रिश्ता समझना। डॉग्स लॉयल्टी का साइकोलॉजी से रिश्ता। डॉग्स का बिहेवियर काफी एक्सप्रेसिव होता है। वो अपने टेल से, बॉडी पोस्चर से और इवन अपनी आंखों से अपनी फीलिंग्स दिखाते हैं। एक डॉग जब अपने ओनर से दूर होता है उसमें एंजाइटी डेवलप होती है, जिसे हम कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी। एक रियल लाइफ केस था दिल्ली का, एक पेट क्लिनिक का, जहां एक लेब्राडोर अपने ओनर के ऑफिस जाने के बाद हर रोज दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। हर बार वो शूज चबा जाता या फर्नीचर तोड़ देता। जब कंसल्ट हुआ तो पता चला उसमें अबंडोनमेंट का फियर डेवलप हो गया था, क्योंकि उसका पहला ओनर उसे छोड़ गया था। थेरेपी, ट्रेनिंग और इमोशनल बॉन्डिंग ने उसको वापस नॉर्मल बनाया। यह केस दिखाता है कि जानवर सिर्फ प्यार नहीं करते बल्कि इमोशनल ट्रॉमा भी फील करते हैं और उसे रिकवर होने के लिए उन्हें भी वैसे ही सपोर्ट चाहिए जैसे एक ह्यूमन को होता है। कैट्स इंडिपेंडेंट या इमोशनली कॉम्प्लेक्स। लोग कहते हैं कैट्स रिजर्व होती हैं, लेकिन सच यह है कि कैट्स भी डीपली इमोशनल होती हैं। बस वो अपना ट्रस्ट इजीली किसी को नहीं देती। अगर आप किसी कैट के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं तो वो आपको अपनी बॉन्डिंग के अलग तरीके दिखाएंगे, जैसे आपके ऊपर आके सोना या आपके पैरों से चिपक जाना। एक एग्जांपल है एक मुंबई बेस्ड थेरेपी कैट का, जो एक ऑस्थेटिक बच्चे के साथ बॉन्डिंग डेवलप कर गई। बच्चा बर्बल नहीं था, लेकिन उस कैट के आने के बाद उसके बिहेवियर में कामनेस आ गई। जब भी वो एंजाइस होता, कैट उसके पास आके क्वाइटली बैठ जाती। ऐसे केस में हम समझ सकते हैं कि कैट सिर्फ दिखावा नहीं करती, वो डीपली कनेक्ट करती हैं अपने तरीके से। इमोशनल मेमोरी जानवरों को भी याद रहता है। कई लोग कहते हैं एनिमल्स को याद थोड़ी रहता है, उनका दिमाग छोटा होता है, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहता है। एनिमल्स के पास इमोशनल मेमोरी होती है, यानी अगर उन्हें किसी जगह, चेहरा या स्मेल से अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो तो वो याद रखते हैं। एलिफेंट्स ग्रीव्स का इमोशनल डेप्थ। एलिफेंट्स दुनिया के सबसे इमोशनल एनिमल्स में से एक हैं। उनकी यादों का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर उनका हर्ट का मेंबर मर जाए तो वो उसकी बॉडी को बार बार विजिट करते हैं, उसे छूते हैं और कुछ केस में उसके ऊपर मिट्टी भी डालते हैं। एक अफ्रीकन एलिफेंट ने अपने महावत के मरने के बाद 3 दिन तक उस जगह से हिलने से मना कर दिया। जब उसे ले जाने की कोशिश की गई तो वो रेजिस्ट करता रहा, जैसे कह रहा हो कि मैं अपने दोस्त के साथ रहना चाहता हूँ। ये ग्रीफ का एक्सप्रेशन है जो सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। एनिमल्स भी मॉर्न करते हैं और ग्रीफ्स उनके सिस्टम में डीपली इम्पैक्ट डालता है। एनिमल ह्यूमन बॉन्ड एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमन और एनिमल के बीच जो बॉन्ड होता है वो एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिना शब्दों के, बिना एक्सपेक्टेशन के। ये बॉन्ड थेरेपी, हीलिंग और इवन लाइफ सेविंग सिचुएशन में काम आता है। इमोशनल सपोर्ट एनिमल्स, साइकोलॉजी का हीलिंग पार्टनर। आपने इमोशनल सपोर्ट एनिमल्स के बारे में सुना होगा। ये एनिमल्स स्पेशली ट्रेंड नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से ह्यूमंस के इमोशनल स्टेट को बैलेंस करते हैं। एक यूएस बेस्ड केस में एक वार वेटरन पीटीएसडी से जूझ रहा था। उसने एक शेल्टर डॉग एडॉप्ट किया और 6 महीने बाद उसके पैनिक अटैक और नाइटमेयर्स डिस्ट्रैक्टली कम हो गए। डॉग ने उसका साइकोलॉजिकल रिकवरी जर्नी में साइलेंट बट पावरफुल रोल प्ले किया। यह बॉन्ड दिखाता है कि एनिमल्स भी केयर गिवर्स बन सकते हैं
बिना किसी ट्रेनिंग के, सिर्फ अपनी प्रेजेंस और लव के जरिए। एनिमल कम्युनिकेशन जब वर्ड्स जरूरी नहीं होते। एनिमल्स बात नहीं करते, लेकिन वो कम्युनिकेट जरूर करते हैं और काफी इफेक्टिवली। हर स्पेसीज का अपना यूनिक कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। जैसे बर्ड्स, सॉन्ग्स विथ फीलिंग्स। बर्ड्स के लिए सॉन्ग सिर्फ मेटिंग या टेरिटरी का सिंबल नहीं होता, बल्कि कभी कभी इमोशंस का भी इंडिकेटर होता है। जब एक बर्ड डिस्ट्रेस में होती है, उसका कॉल शार्प और रेपिटेटिव होता है। जब वो सेफ फील करती है तो उसका टोन मिलोडी और स्लो हो जाता है। एक रियल केस में एक अफ्रीकन ग्रे पैरोट ने अपने ओनर की हार्ट अटैक के दौरान कंटिन्यूअस चिल्लाकर अटेंशन अट्रैक्ट किया और उस ओनर की जान बच गई। यह एक इंस्टिंक्ट नहीं था, यह एक डीप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग थी कि कुछ गलत हो रहा है। हॉर्सेस, सब्टल एक्सप्रेशंस। हॉर्सेस के फेशियल मसल्स में 17 अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, लगभग ह्यूमन के बराबर। वो अपने ईयर्स, आइस और नोस्ट्रियल से एक्सप्रेस करते हैं। अगर हॉर्स का ईयर बैक है तो वो इरिटेट है, अगर आइस सॉफ्ट है और हेड डाउन है तो वो काम है। एक थेरेपी हॉर्स ने एक ऑस्टेटिक बच्चे के साथ जब साइलेंट आई कांटेक्ट बनाया तो उस बच्चे ने पहली बार किसी चीज को वॉलेंटरी टच किया। यह एक छोटा मूवमेंट था, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के लिए एक ब्रेक थ्रू। इंटेलिजेंस और लर्निंग। जानवरों का दिमाग कैसे काम करता है। जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो अक्सर हम ह्यूमन आईक्यू के बारे में सोचते हैं, लेकिन एनिमल इंटेलिजेंस का अपना एक स्केल है जो इंस्टिंक्ट्स, मेमोरी, लर्निंग एबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी पर बेस्ड होता है। क्रोस नेचर के प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, जो कि क्रोस यानी काले कौवे दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बर्ड में से एक हैं। उनका दिमाग इतना शार्प होता है कि वो टूल्स का यूज करते हैं। न्यूजीलैंड में एक एक्सपेरिमेंट में क्रो ने एक स्टिक का यूज करके एक छोटी सी बास्केट को बॉक्स के अंदर से निकाला, बस इसलिए क्योंकि उसमें उसका फेवरेट फूड था। यह कोई ट्रेनिंग नहीं थी, यह प्योर लॉजिकल थिंकिंग थी। और इंटरेस्टिंगली वो क्रो इस एक्शन को बार बार रिपीट कर सका, मतलब उसने सीखा, याद रखा और अप्लाई किया। डॉल्फिन्स अंडर वाटर आइंस्टाइन्स हैं। डॉल्फिन का ब्रेन टू बॉडी रेशियो ह्यूमंस के बाद हाईएस्ट होता है। वो नॉट जस्ट स्मार्ट होते हैं, बल्कि सेल्फ अवेयर भी होते हैं। मिरर टेस्ट में जब एक डॉल्फिन को अपने रिफ्लेक्शन में कुछ अलग दिखा तो उसने अपने बॉडी पार्ट्स को ऑब्जर्व किया, जिसका मतलब है कि वो अपने एग्जिस्टेंस को समझता है। एक डॉल्फिन ट्रेनर का कहना था, जब मेरा मूड ऑफ होता है वो डॉल्फिन अपना एक्ट चेंज कर देता है, जैसे वो समझ रहा हो कि मुझे क्या चाहिए। यह सिर्फ ओबेडियंस नहीं, ये एम्पैथी है, एनिमल एम्पैथी, ए रियल फेनोमेनन। एप्स ह्यूमन के इमोशनल कजन्स। चिंपांजी और बोनबोस ह्यूमंस के सबसे करीब स्पेसीज हैं। उनमें जेलेसी, कोऑपरेशन, ट्रस्ट, इवन रिवेंज जैसी कॉम्प्लेक्स फीलिंग होती है। एक रियल केस में एक चिंप ने दूसरे चिंप को पनिश किया क्योंकि उसने अनफेयरली ज्यादा फूड ले लिया था, मतलब उसमें फेयरनेस का कॉन्सेप्ट था। सोचो, एक जानवर भी समझ सकता है कि यह गलत है। ट्रोमा और रिकवरी जब जानवर दिल से टूट जाते हैं। ट्रोमा और रिकवरी जब जानवर दिल से टूट जाते हैं तो क्या होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जानवर जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन सच यह है कि एनिमल्स ट्रोमा रियल होता है और उनका हीलिंग प्रोसेस भी ह्यूमन जैसा इमोशनली लेयर्ड होता है। रेस्क्यू डॉग्स हीलिंग विद टाइम एंड ट्रस्ट। बेंगलोर के एक शेल्टर में एक स्ट्रीट डॉग था जिसे बार बार मार के भगाया गया था। जब उसे शेल्टर में लाया गया तो वो किसी को पास भी नहीं आने देता था। कई दिनों तक सिर्फ कॉर्नर में चुपचाप बैठा रहा, लेकिन एक इंटर्न ने उसे पेशेंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड किया।
हर रोज वो उसके पास बैठता बिना टच किए। धीरे धीरे वो डॉग के अंदर से फियर निकालना शुरू हुआ। 1 महीने के अंदर उसने वेगिंग टेल दिखाई और 2 महीने में अपना हेड उसके लेप पर रखा। ये मोमेंट सबके लिए इमोशनल था क्योंकि ये ट्रस्ट था, एक बार फिर से जीने की उम्मीद। अब्यूज्ड हॉर्सेस टेस्ट थेरेपी का कमाल। थेरेपी सेंटर्स में कई अब्यूज्ड हॉर्सेस का स्पेशल टच थेरेपी और काम इन्वायरमेंट्स में रखा जाता है। उन्हें सॉफ्ट ब्रश से स्ट्रोक किया जाता है बिना सेडल या प्रेशर के। कुछ समय बाद उनका पोस्चर ओपन होने लगता है, ईयर्स फॉरवर्ड, आईज सॉफ्ट, ब्रेथिंग स्टेडी। यह हीलिंग प्रोसेस स्लो होता है लेकिन यह बताता है जानवरों को भी स्पेस, सेफ्टी और प्यार चाहिए होता है रिकवर करने के लिए। स्पेसिफिक साइकोलॉजी। हर प्राणी का अपना माइंडसेट, हर एनिमल स्पेसीज का अपना यूनिक साइकोलॉजिकल मेकअप होता है। उनके नीड्स, फियर्स और जॉयज अलग होते हैं। वेल्स, ओशन का इमोशनल जियांट। वेल्स स्पेशली हम्पबैक और ऑर्कस कॉम्प्लेक्स साउंड सिस्टम और इमोशनल मेमोरी यूज करते हैं। ऑर्कस अपने फैमिली पोर्ट्स में लाइफ टाइम तक रहते हैं। अगर उनका मेंबर खो जाए तो, मर जाए तो वो अलग और विड्रॉ हो जाते हैं। एक ऑर्का ने 17 दिन तक अपने डेड काफ को ओशन में पुश किया। साइंटिस्ट शॉक्ड थे। इट्स लाइक अ मदर मॉर्निंग हर बेबी। और यह ग्रीफ जेन्यून था। पानी के अंदर भी इमोशंस गूंज रहे थे। एलिफेंट्स हैड साइकोलॉजी। एलिफेंट्स के लिए उनका ग्रुप सब कुछ होता है। जब उनका हर्ट बिखरता है, चले पॉन्चिंग से, ये हेजिटेट लॉस से, तो उनमें पीटीएसडी जैसे बिहेवियर डेवलप होते हैं। वो एग्रेसिव हो जाते हैं या डिप्रेस्ड। जिम्बाब्वे में एक एलिफेंट काल्फ को एडॉप्ट किया गया था जिसका हार्ट मर गया था। इनिशियली वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता था, लेकिन 1 महीने में जब उसने दूसरे एलिफेंट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया, उसने फिर से कनेक्ट करना शुरू किया। सोशल स्ट्रक्चर उनके हीलिंग्स के लिए एसेंशियल होता है। ह्यूमन इन्फ्लुएंस, जानवरों के दिमाग पर हमारा असर। इंसान की हर एक्टिविटी, छोटी या बड़ी, एनिमल्स के माइंड को इम्पेक्ट करती है, चाहे वो पेट हो, स्ट्रीट डॉग हो या जंगल में रहने वाले क्रिएचर। अर्बन स्ट्रेस और वाइल्ड लाइफ। अर्बनाइजेशन के चलते वाइल्ड लाइफ का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। डियर, लेपर्ड्स, इवन मंकीज का कोर्टिसोल लेवल, मतलब जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, अब विलेज और सिटीज के पास हाई पाया गया है। क्या रीजन है? लाइट, नॉइज और ह्यूमन इंटरफेरेंस। एक रिसर्च में देखा गया है कि जब हाईवे के पास वाइल्ड लाइफ कैमरा लगाया गया तो ज्यादा ट्रैफिक वाले दिन एनिमल्स का मूवमेंट मिनिमम था। वो छुप जाते हैं, कम मूवमेंट करते हैं और उनका नेचुरल बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है। यह दिखाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट डायरेक्टली एनिमल्स के साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। पेट्स को ह्यूमन बनाना, ओवर ह्यूमनाइजेशन का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? कई बार हम अपने पेट्स को इंसान समझने लगते हैं। उन्हें क्लोथ पहनाना, परफ्यूम लगाना या अननेचुरल फूड देना, ये क्यूट लगता है लेकिन साइकोलॉजिकली हार्मफुल हो सकता है। एक डॉग, साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि एक डॉग जिसे रेगुलरली पार्टी वियर ड्रेस पहनाया जाता था, वो एवेंचुअली एंजाइस हो गया था जब उसे नंगा छोड़ा गया। उसकी बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो गई थी। एनिमल्स को प्यार दीजिए लेकिन उन्हें जानवर ही रहने दीजिए, वो इसी में खुश हैं। क्या एनिमल सपने देखते हैं? ड्रीम्स इन द एनिमल माइंड। क्या डोगो सच में सपने में भौंकता है? साइंस कहती है हाँ। हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट मैथ्यू विल्सन ने यह प्रूफ किया है कि रेट्स जब मजे कंप्लीट करते हैं और बाद में सोते हैं तो उनका ब्रेन सेम फायरिंग पैटर्न शो करता है जैसे वो मजे दोबारा रन कर रहे हो। मतलब वो सपने में अपना दिन दोबारा जी रहे होते हैं। वैसे ही डॉग्स भी REM
स्लीप में ट्विच करते हैं, कभी पाँव हिलाते हैं, कभी हल्की सी ग्रोल, कभी टेल वेग। दैट्स देयर ड्रीम वर्ल्ड। सोचो, एक लेब्राडोर सपने में अपनी फेवरेट स्टिक ढूंढ रहा हो या कैट किसी बटरफ्लाई का पीछा कर रही हो। कितना अडोरेबल है ना? पर इसमें सिर्फ क्यूटनेस नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल नीड भी है। जैसे ह्यूमंस अपने मेमोरी को प्रोसेस करते हैं नींद में, एनिमल्स भी वैसे ही करते हैं। उनके लिए भी स्लीप इज इमोशनल थेरेपी। जानवरों की दोस्ती, इंटर स्पेसीज बॉन्ड और इमोशंस, ये पार्ट इमोशनल है। जानवरों की दोस्ती हम ह्यूमन से भी ज्यादा प्योर होती है। वो ना रेस देखते हैं ना स्पेसियस, सिर्फ कनेक्शन फील करते हैं। डॉग और कैट नेचुरल एनिमीज, नॉट ऑलवेज। एक रियल स्टोरी है, मुंबई में एक स्ट्रे डॉग और इंजर्ड कैट की दोस्ती की वायरल वीडियो। कैट को एक्सीडेंट हुआ था और डॉग उसके पास बैठ गया। जब तक रेस्क्यू टीम आई, डॉग उसके ऊपर छतरी बनाकर खड़ा था, बारिश से बचाने के लिए। यह इंस्टिंक्ट नहीं था, यह था बॉन्ड। क्रो और वुल्फ, नेचर के अनएक्सपेक्टेड दोस्त। अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में एक रिसर्चर्स ने देखा कि क्रोस अक्सर वुल्फ्स के पीछे पीछे घूमते हैं। पहले यह लगा फूड के लिए, लेकिन बाद में पता चला क्रो और वुल्फ एक दूसरे के साथ प्ले भी करते हैं। चेस, फ्लाइंग गेम्स और प्लेइंग हॉल्स। इमेजिन एक क्रो और एक वुल्फ, एक उड़ता है एक दौड़ता है, लेकिन दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट करते हैं। दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस बियॉन्ड सर्वाइवल, एवोल्यूशन और एनिमल माइंड साइकोलॉजी का सफर। जानवरों का साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर उनकी एवोल्यूशनरी जर्नी का पार्ट है, सर्वाइवल से एम्पैथी तक। पहले हर एनिमल के लिए सिर्फ सर्वाइवल इंपॉर्टेंट था, लेकिन जैसे जैसे सोशल स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, वैसे वैसे उनकी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ी। चिंपांजीज ने सिग्नल्स और एक्सप्रेशन डेवलप किए। डॉल्फिन्स ने ग्रुप कम्युनिकेशन और आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करना सीखा। बर्ड्स ने सॉन्ग्स डेवलप किए, नॉट जस्ट टू अट्रैक्ट मेट्स बट आल्सो टू एक्सप्रेस इमोशंस। साइकोलॉजी का मतलब यही तो है, माइंड एंड बिहेवियर का स्टडी। और नेचर ने हर स्पेसीज को उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से एक यूनिक माइंड दिया है। मिरर टेस्ट से मेटाकॉग्निशन तक, सेल्फ अवेयरनेस इन एनिमल्स। एक पॉपुलर टेस्ट होता है मिरर सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट, जिसमें एक जानवर के बॉडी पे एक कलर मार्क किया जाता है बिना उसके जाने। फिर उसे मिरर दिखाया जाता है। अगर वो उस मार्क्स को देखकर अपने बॉडी पे टच करता है या रिएक्शन देता है, इसका मतलब है वो समझता है कि यह मैं हूं। एप्स, डॉल्फिन्स, एलिफेंट्स, इवन सम बर्ड्स लाइक मैगपाइज सब पास कर चुके हैं ये टेस्ट। ये सेल्फ अवेयरनेस का साइन है। और यहाँ से एक नया क्वेश्चन उठता है, अगर जानवर अपने अस्तित्व को समझ सकता है तो क्या उसका एग्जिस्टेंस भी उतना ही मीनिंगफुल है जितना इंसान का? फ्यूचर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी और जानवरों के मन का अनलॉकिंग। अब समझते हैं कि एआई किस तरह से जानवरों को हम समझ सकते हैं एआई के माध्यम से। आजकल एआई और न्यूरोसाइंस का फ्यूजन एनिमल साइकोलॉजी में नया डायमेंशन खोल रहा है। एआई ट्रांसलेशन कॉलर्स। जापान में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें एआई पावर्ड डॉग स्कॉलर बनाता है, जो डॉग के बार्क्स को एनालाइज करता है और उसके मूड प्रेडिक्ट करता है, हैप्पी, सैड, फ्रस्ट्रेटेड, एंजाइज। यही कॉन्सेप्ट फार्म एनिमल पर भी अप्लाई हो रहा है। काउस और पिग्स के बॉडी मूवमेंट और साउंड्स को एनालाइज करके उनकी स्ट्रेस लेवल मेजर की जा रही है। यह रिसर्च सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के लिए नहीं है, यह जानवरों के लिए एक बेटर लाइफ बनाने का रास्ता है। एनिमल असिस्टेड थेरेपी। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट अब एनिमल्स के साथ थेरेपी सेशंस में काम करते हैं। डॉग्स, हॉर्सेस, इवन रैबिट्स यूज किए जाते हैं ट्रॉमा पेशेंट के हीलिंग प्रोसेस में। क्योंकि एनिमल्स बिना जजमेंट के सुनते हैं, वो अनकंडीशनली इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। एनिमल साइकोलॉजी कोई फैंटेसी या क्यूट टॉपिक नहीं है, यह एक रियल और डीपली इमोशनल साइंस है जो हमें बताता है कि दर्द, खुशी या प्यार सिर्फ ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक डॉग डिप्रेशन में
जा सकता है, अगर एक डॉल्फिन ग्रीफ फील कर सकता है, अगर एक एलिफेंट अपने मरे हुए दोस्त के ऊपर फूल गिरा सकता है, तो हमें अपने ईगो को साइड में रख के ये मान लेना चाहिए कि जानवरों का दिल भी धड़कता है, उनका दर्द भी असली है, उनका प्यार भी असली है और उनकी दुनिया भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स है जितनी हमारी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हैदराबाद में जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिए मुझे काफी दुख है। हम सभी को मालूम है कि जंगल है तो कल है। सेव फॉरेस्ट सेव लाइफ। थैंक यू।